सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। मोक्ष, मुक्ति, काल, ये सब हम सुनते रहते हैं और सत्संग में तो हम अपनी आत्मा को ही मुक्ति प्राप्त कराते हैं। सत्संग का महत्व भी ये है कि हमने आत्मा को मुक्त करा लिया, इस माया जंजाल से हम बच गए। तभी चलते फिरते संत, महात्मा, महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी, जिनका त्रिनेत्र खुल चुका है, शिव के हम कहते हैं ना कि शिव के त्रिनेत्र हैं, और जब ये त्रिनेत्र खुल जाता है तो महाप्रलय हो जाती है। ये महाप्रलय मुझे अपने अंतरकरण में भी करनी होगी। ये त्रिनेत्र मेरे पास भी हैं, खोलना होगा। सब कुछ उसमें बहा देना है, सब कुछ उसमें समर्पण अर्पित कर देना है। ये किसका समर्पण करना है? महाप्रलय में ब्रह्मज्ञानी जन हैं हम सब। जब मुझे पता चला कि मैं छठा तत्व हूं, सतगुरु जी से मैंने जान लिया, ये 5 तत्व का पुतला उठ नहीं पाया था मानव, तब मुझे उसी समय जैसे आत्मा मेरा साक्षात्कार में पहुंचती है, गदगद होती है कि हाँ, मुझे मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। उसी समय मुझे इस भाव विचारों को, अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, वो मानसिक रोग, नेगेटिव वाले जो नकारात्मक सोचें, उस महाप्रलय में बहा देनी चाहिए कि अब सब कुछ नष्ट हो गया है। जो नाशवान था उसका नाश हो गया है। जो सदैव काल रहने वाला है, बस वही शेष बचा है, वही बचा है। जैसे तीनों काल परमपिता परमात्मा रहने वाले हैं, ये थे भी, ये हैं भी और ये रहेंगे भी। इसी तरह से मुझे अपने जीवन में रहना आ जाए कि मैं आत्मा हूं। जो कुछ भी हो रहा है मेरे शरीर के साथ हो रहा है, मेरे मन के भाव विचार अशुद्ध ना हो, शुद्धता वाले हों। मेरे मन के भाव विचार प्रीत प्यार वाले हों। सारे जहान से ऐसा प्यार में कर बैठूं कि जाने के बाद हर किसी को जीवन से पेट ना मिले। संतों का यही जीवन है, संतों का यही जीवन है। संत हमेशा सदैव खुशहाल रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आनंद के प्राकट्य के बाद ही खुशियों के द्वार खुलते हैं और खुशियां ही फिर वो सबको बांटी जाती हैं। विधाता के स्वरूप में सिर्फ और सिर्फ मुझे हर जगह संत नजर आ रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने वेशभूषा अपनी नहीं चेंज की है, जिन्होंने मन को चेंज किया है। जो नाशवान था उसे भूल बैठे हैं, और जो है सत्य, जो रहेगा सत्य, जो था सत्य, उस सत्य से प्रीति बढ़ाई है। तभी तो सतगुरु जी ने हमें हमेशा युगों युगों से यही शिक्षा दिए हैं कि सत्संग करो। बच्ची तो अपनी बात बताती है कि जब भी कीर्तन होता या कहीं ऐसी कुछ पूजा अर्चना होती जिसमें बहुत आनंद प्राप्त होता,
और वहां से फिर वो सब समाप्ति भी होती। पर फिर यदि किसी से बाद में बात करो तो वो वही बात करने के लिए तैयार नहीं था जो अभी कुछ टाइम पहले हो रही थी। तो इस गहराई में डूब जाया करती थी कि जो माहौल आत्मा को अभी मिला हुआ था, जो आनंद अभी मिल रहा था, ये अब कहाँ मिलेगा। जिज्ञासा बनी हुई थी, वैराग्य था अंतर्करण में। संत निरंकारी मिशन में आने का कोई ऊपर ही ऊपर का चाव नहीं था। संत निरंकारी मिशन में आने का कोई दिखावे का भाव नहीं था। बड़ी गहराई से निरंकार ने अपनाया जिन आदि शक्ति माँ की बचपन से वैराग्य के साथ भक्ति हो रही थी। बस माई हैं, आदि शक्ति माँ दुर्गा ही हैं। उन्होंने ही संत निरंकारी मिशन में ला बैठाया। पूर्ण संतों के रूप में भी मुझे आ मिली, जिन्होंने गिरने नहीं दिया विश्वास को। और सतगुरु स्वरूप माता मोरनी जी गद्दी पर विराजमान थी, वो भी आदर करने लगी, सत्कार करने लगी। आओ बहन, बहुत टाइम बाद मिले हैं। कभी मंदिर में मिला करते थे, जो महात्मा संत लेके गए थे वो बोले नहीं ये तो हमारे सामने रहते, आज ही पहली बार फैमिली आई है। माता जी ने इशारा किया चुप हो जाओ, दुर्गा आई हैं, दुर्गा आई हैं साथ में। यही बिल्कुल बालाजी के मंदिर में भी हुआ कि दुर्गा ने कवच बनाया हुआ है। ये सिर्फ मानती ही दुर्गा को है, वही कल्याण करेंगी। और कल्याण हो गया। ये कहने सुनने की बात नहीं है, मानने की बात है। कोई कैसे देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है, दासी को तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ भक्ति मिली है, आनंद मिला है, विश्वास आया है कि निरंकार हर पल मेरे साथ हैं। वो जो घंटे 2 घंटे की भक्ति थी या पूरे रात भी जागरण लेके बैठे, तो उसमें भी वो भाव नहीं थे पूरी रात वाले कि हाँ जी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए ही भाव चल रहे हैं। पर यहाँ पे संतों से कभी भी मिलो, संतों को देखकर ऐसा चाव चढ़ जाता है। दासी तो कहीं भी यदि खुशियों की शादियों में या ऐसे उसका भी फंक्शन का पता चलता है तो इसी भाव से जाती है कि मुझे संतों के दर्शन होंगे, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन होंगे, ब्रह्म ज्ञानियों का मेला लगा होगा वहां पर, जिनमें हर पल परमात्मा उजागर हैं। बस इस त्रिनेत्र को मैं भी अपने बंद ना होने दूं। मैं भी अपने त्रिनेत्र को हमेशा जो ज्ञान वाला है उसको कभी भी ना सुलाऊं। ये जागने की बेला है। हम कहीं जाते हैं, 1 दिन ठहरते हैं, 2 दिन ठहरते हैं, जब तक का हम वहाँ पे होटल में पैसा देते हैं तभी तक का हमारा सिर्फ वहाँ पे टिकना होता है। जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, जो हमारी जी हजूरी कर रहे होते हैं, जब पेमेंट हो जाती है और आगे की पेमेंट हमारे पास होती भी नहीं है, उसके बाद वो हमें पूछते भी नहीं हैं, उसके बाद वो हमें बैठाते भी नहीं हैं, खुद कहते हैं जाइए जाइए, चलिए यहाँ से चलिए। ऐसे ही एक दिन मेरा भी जाना होगा, जब ये छठा तत्व इसमें से निकल जाएगा। हिलास तो पड़ी होगी, ये शरीर तो पड़ा होगा, पर इसमें आत्मा परमात्मा विराजमान नहीं होंगे, तो इसे भी जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं अभी अपना लाभ उठा लूं, हर पल चिंतन में रहूं। वास्तव में ही चिंताओं में मैं चाहे पूरी रात भी जाग लूं, सर में दर्द हो जाता है। और चिंतन में जब पूरी रात ये जगाते हैं, पूरी रात इनका ध्यान होता है, तो पता ही नहीं चलता और एनर्जी मिलती है।
तो चिंतन नहीं छोड़ना है हमें, चिंताएं छोड़नी है मालिक। तू जान तेरा है सब कुछ, ये तो जग रैन बसेरा है मालिक। मुसाफिर खाना है प्रभु जी। मृत्यु और काल हर पल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। जितना जितना हम समय यहाँ पे बिता रहे हैं उतनी ही मृत्यु हमारे निकट आ रही है। और अपने आप को मांझ लें और अपने आप को साफ कर लें। इस मन रूपी बर्तन को हम साफ करते रहें। यदि विपरीत परिस्थितियाँ भी चल रही हैं, ऐसे संगी साथी भी मिल रहे हैं जो हमें भक्ति से डगमगा रहे हैं, तो हम प्रहलाद जी की ओर ध्यान दें, हम ध्रुव जी की ओर ध्यान दें। कमल कीचड़ में ही खिलता है। और मजबूती से अपने विश्वास की डोर को थामे रखें, निरंकार को विराजमान रखें। निरंकार आप हमारे साथ रहना, हर पल साथ रहना, पल पल साथ रहना मालिक। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ निभा लेना। धन्यवाद जी।